ठेठपुर की सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ छोटी बात भी पंचायत तक जाती थी। अगर किसी की भैंस ज्यादा दूध दे दे तो शक होता, कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई चुप रहे तो अफवाह उड़ती, जरूर राज छुपा रहा है। इसी गांव में एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ठेठपुर को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। चौपाल पर लोग बैठे थे, कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई मूछ ऐंठ रहा था और कोई बिना वजह सिर हिला रहा था। तभी हरखू चाचा बोले, रामदीन, आज तू बहुत सीधा चल रहा है। पूरा गांव चुप। रामदीन घबरा गया। सीधा चलना यहाँ शक की बात थी। रामदीन उस दिन पहली बार समझा कि इस गांव में सही होना भी जोखिम भरा है। वो घर लौटा और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में गलत हूँ या बस सबको गलत लग रहा हूँ? यहीं से शुरू होती है ठेठपुर की सबसे मजेदार, सबसे सीख देने वाली कहानी। ठेठपुर में जब कोई बात उठती थी तो वो बात नहीं रहती थी, वो बीज बन जाती थी और अफवाह उस बीज को इतनी तेजी से सींचती थी कि सच बेचारा जड़ ही नहीं जमा पाता। रामदीन के सीधा चलने वाली बात अभी चौपाल की धूल में ही थी कि गांव की हवा ने उसे हर घर तक पहुंचा दिया। कोई कह रहा था रामदीन ने जरूर कुछ गलत किया है। कोई बोल रहा था इतना सीधा आदमी अचानक सीधा कैसे? और कोई बिना कुछ जाने सिर्फ सिर हिलाकर मान रहा था, हाँ बात में तो दम है। रामदीन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बिना पूछे कहा, आज पूरे गांव में तुम्हारी चाल की चर्चा है। रामदीन घबरा गया। उसे लगा शायद उसकी चाल में वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। वो जमीन पर बैठ गया और चुपचाप अपनी एड़ी देखने लगा, जैसे जवाब वहीं लिखा हो। रामदीन कोई चोर नहीं था, ना चालाक ना चालबाज। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो सोचता बहुत था और बोलता बहुत कम। और ठेठपुर में जो कम बोलता था वही सबसे ज्यादा संदिग्ध माना जाता था। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। दूध वाले ने दूध कम दिया तो बोला, आज मन भारी है। किसान ने हल चलाते हुए 2 बार पीछे देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और बच्चे भी रामदीन के सामने से धीरे धीरे निकलने लगे। अब हालत ये थी कि रामदीन अगर खास देता तो लोग समझते जरूर कोई राज अटका है। अगर वो हंस देता तो अफवाह उड़ती, देखो पकड़ में आने से पहले हंस रहा है। रामदीन को पहली बार अपनी सादगी भारी पड़ रही थी। दोपहर होते होते हरखू चाचा खुद रामदीन के दरवाजे पहुंच गए। रामदीन, पंचायत बैठानी पड़ेगी। रामदीन का दिल बैठ गया। पंचायत मतलब पूरे गांव की नजर, और हर नजर में सवाल। रामदीन उस रात सो नहीं पाया। चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसे याद आने लगी उसकी माँ की कही एक बात, बेटा ज्यादा साफ पानी भी आईना बन जाता है। उस दिन उसे समझ आया कि शायद वो बहुत साफ था। अगले दिन चौपाल भरी हुई थी। कोई बोलने नहीं आया था, सब सुनने आए थे। हरखू चाचा ने खास कर बैठक शुरू की। रामदीन पर कोई इल्जाम नहीं है। पूरा गांव आगे झुक गया, पर शक जरूर है। अब ये ठेठपुर था, यहाँ शक ही काफी था। किसी ने कहा वो सीधा क्यों चला? किसी ने जोड़ा उसकी आंखें भी ज्यादा शांत थीं। एक बूढ़े ने तो यहाँ तक कहा, जो आदमी ज्यादा ठीक लगे वही ठीक नहीं होता। रामदीन खड़ा था, पर उसकी आवाज उसके अंदर बैठी थी। रामदीन सोच रहा था, अगर मैं बोलूं तो लोग कहेंगे सफाई दे रहा है, अगर चुप रहूं तो कहेंगे गुनहगार है। वह पहली बार समझ रहा था कि सच अकेला पड़ जाए तो शोर से हार जाता है। हरखू चाचा ने फैसला सुनाया, रामदीन, तू 3 दिन तक गांव में कोई काम नहीं करेगा और सबकी नजर में रहेगा। ये सजा नहीं थी, ये तमाशा था। रामदीन घर लौटा, पर रास्ता पहले जैसा नहीं लगा। वही मिट्टी, वही पेड़, पर नजरें बदली हुई थीं। उस दिन उसने समझा कि गांव सिर्फ घरों से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। रात को रामदीन बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों के बीच उसे अपना जवाब नहीं मिला, पर एक सवाल जरूर मिला, अगर एक अफवाह इतनी दूर जा सकती है तो सच क्यों नहीं?
यहीं से कहानी और गहरी होने वाली थी। दोपहर में गांव के बच्चे गली में खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा लड़का रामदीन के पास आया और बोला, काका, आप बुरे हो क्या? रामदीन चुप रहा। अगर आप बुरे हो तो आपकी आंखें रो क्यों रही हैं? रामदीन की आंखें भर आईं। बच्चे चले गए पर सवाल छोड़ गए। तीसरे दिन फिर पंचायत बुलाई गई। हरखू चाचा की आवाज इस बार भी भारी थी, पर मन उतना मजबूत नहीं। हरखू चाचा सोच रहे थे, अगर रामदीन गलत है तो सबूत कहाँ है? और फिर अगला सवाल, और अगर सही है तो हम इतने दिन क्या करते रहे? ये सवाल उनकी मूंछों से भी भारी था। बैठक शुरू होने ही वाली थी कि गांव में शोर मच गया। अरे ओ, गांव की सरकारी घंटी कौन ले गया? वही घंटी जो पंचायत बुलाने के लिए बजाई जाती थी। सबकी नजर एक दूसरे पर गई और फिर रामदीन पर। बिना सोचे, बिना पूछे, बिना सबूत, शक फिर उसी जगह लौटा। रामदीन ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब पत्थर जैसी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ता हुआ आया। चाचा, घंटी तो तालाब के पास पड़ी है। पूरा गांव चुप। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं, क्योंकि अब हंसी भी सवाल बन गई थी। हरखू चाचा ने धीरे से आंखें उठाईं। पहली बार उनकी आवाज में कड़क नहीं थी। हरखू चाचा, गांव वालों, आज सवाल रामदीन का नहीं है, आज सवाल हमारा है। भीड़ में हलचल हुई। ये वाक्य ठेठपुर के लिए नया था। हरखू चाचा याद कर रहे थे, कितनी बार उन्होंने बिना सोचे फैसले सुना दिए, कितनी बार सबूत से पहले सहमति को चुना, और आज उन्हीं फैसलों का वजन उनकी पीठ पर था। हरखू चाचा याद कर रहे थे, कितनी बार उन्होंने बिना सोचे फैसले सुना दिए, कितनी बार सबूत से पहले सहमति को चुना, और आज उन्हीं फैसलों का वजन उनकी पीठ पर था। ठेठपुर ने ये नहीं सीखा कि गलती कैसे पकड़ी जाए, बल्कि ये सीखा कि शक सस्ता होता है पर भरोसा महंगा, और वही गांव को बचाता है।